Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we will discuss the most important topic in land laws and revenue departments, that is fard, its kinds and columns of the fard. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर फर्द एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब ये फर्द होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, सो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब वो प्रॉपर्टी आपकी मलकियत कैसे बनी, वो किस जगह पर वाक़या है, वो किस खसरा नंबर के ऊपर वाक़या है, किस तहसील में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये तमाम इंफॉर्मेशन जिस पीस ऑफ पेपर के ऊपर मौजूद होती हैं, उस पीस ऑफ पेपर को हम कहते हैं वो क्या है, फर्द। यानी कि ज़मीन के किसी ख़ास टुकड़े के मुतालिक जिस पीस ऑफ पेपर के ऊपर उस ज़मीन की प्रॉपर डिटेल्स मौजूद होती हैं कि ज़मीन के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उनका रिकॉर्ड जिस कागज़ के ऊपर लिखा जाता है, उस कागज़ को हम कहते हैं वो क्या है, वो फर्द है। यानी कि मालिक कौन है, किस जगह पर ये ज़मीन वाक़या है, किस मौज़े में है, किस तहसील में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सो ये तमाम रिकॉर्ड जिस कागज़ के ऊपर रिप्रोड्यूस किया जाता है उसको हम कहते हैं फ़र्द। और ये फ़र्द इशू कौन करता है, ये पटवारी इशू करता है, क्योंकि पटवारी के पास तमाम रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड है वो मौजूद होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के पास एक रजिस्टर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर हकदाराने ज़मीन। यानी कि इस रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ एंटर की जाती है कि फ़लाँ ज़मीन का हकदार कौन है, ये ज़मीन किस बंदे की मलकियत में है, कौन इसका मालिक है। ये तमाम एंट्रीज जिस रजिस्टर के अंदर की जाती हैं उसको हम कहते हैं रजिस्टर हकदाराने ज़मीन। अब इस फ़र्द की काइंड्स क्या हैं, सो बेसिकली फ़र्द जिस पर्पस के लिए आपको इशू किया जाता है वो उसकी काइंड बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपकी कोई ज़मीन है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हो, किसी दूसरे बंदे को बेचना चाहते हो, तो आपको अगले बंदे को जिसको आप बेचना चाह रहे हो उसको बतौर मलकियती सबूत भी तो दिखाना होगा कि भाई ये ज़मीन मेरी मलकियत में है। तो आप पटवारी के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, मुझे फ़र्द इशू किया जाए, मेरी ज़मीन की प्रॉपर डिटेल्स मुझे बताई जाए। सो वो पटवारी इस पर्पस के लिए आपको जो फ़र्द इशू करता है उसको कहते हैं फ़र्द बराए बे। यानी कि सेल करने के लिए ज़मीन को जो फ़र्द इशू किया जाता है वो फ़र्द बराए बे होता है। जिस वक्त पटवारी आपको ये फ़र्द इशू करता है वो इसकी एंट्री अपने रजिस्टर में कर देता है। अब एक और केस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बेल कराई है जिसके अंदर आपको ज़मानत के साथ आपको कहा जाता है 2 लाख 2 नफरी। अब उस 2 लाख की ज़मानत के साथ आपने कोई ऐसा बंदा ज़मानती पेश करना होता है जिसकी कोई ज़मीन मलकियत में हो, तो वो बंदा पटवारी के पास जाएगा और कहेगा कि मैंने ज़मानत के लिए अपनी ज़मीन शो करनी है तो मुझे मेरी ज़मीन का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर दे दिया जाए। तो वो जो आपको फ़र्द इशू करेगा वो होगा फ़र्द बराए ज़मानत। इसी तरह अगर आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास ये रखना चाहते हो कि जो ज़मीन मैंने ख़रीदी है वो मेरी मलकियत है या नहीं, अपना स्टेटस चेक करने के लिए अगर आप फ़र्द इशू करवाना चाहते हो तो उस फ़र्द को कहा जाएगा फ़र्द बराए रिकॉर्ड। सो बेसिकली जिस भी पर्पस के लिए
आपको ये फ़र्द पटवारी की तरफ से इशू किया जाता है वो उसकी काइंड बन जाती है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हमने फ़र्द भी देख लिया, उसकी काइंड्स भी देख ली। अब कॉलम्स ऑफ द फ़र्द क्या हैं, उनमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती है। सो ये मैंने एक स्केच सा बना लिया है और इसके साथ मैंने एक फ़र्द अटैच भी कर लिया है कि फ़र्द आपके पास सबसे ऊपर लिखा होता है फ़र्द इंतखाब अज रजिस्ट्रान रजिस्टर हकदाराने ज़मीन मौज़ा तहसील ज़िला और आगे साल। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मौज़ा इटसेल्फ क्या है। एक प्रोविंस है, एक सूबा है, उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर। उन डिवीजन्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है तहसीलों के अंदर, और इन तहसीलों को जो आगे डिवाइड किया जाता है उनको हम कहते हैं मौज़ा। मौज़ा क्या है? बेसिकली एक बड़ा यूनिट है जिसके अंदर एक बड़ा गांव या बहुत सारे छोटे छोटे गांव इंक्लूडेड होते हैं, और इन गांव या इन एरियाज की बेसिस पे उस मौजे का नाम रजिस्टर किया जाता है, यानी कि जो गांव का नाम है वो मौजा बन जाता है। फिर किस तहसील के अंदर, किस ज़िले के अंदर आपकी ये ज़मीन वाक़या है, ये फ़र्द के टाइटल में लिख दिया जाता है, और जिस साल ये जमाबंदी हुई है उस जमाबंदी का साल भी मेंशन कर दिया जाता है। टाइटल के ऊपर आपके पास डिटेल्स होती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास फ़र्द के 8 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम वो शो करता है खाता नंबर या खतूनी नंबर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये खाता नंबर क्या है, जिसको हम खेवट नंबर भी कहते हैं। जब एक मौज़ा इस्टेब्लिश हो गया तो उस मौज़े के अंदर बहुत सारे लोगों या बहुत सारे ख़ानदानों की ज़मीनें वाक़या हैं। अब इन ज़मीनों की डिवीज़न को सिंप्लीफाई करने के लिए खाता नंबर असाइन किए जाते हैं या खेवट नंबर असाइन किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि एक फैमिली है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, वो 100 एकड़ ज़मीन की मालिक है। अब इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि इस पर्टिकुलर मौजे के अंदर ये ज़मीन इस ख़ानदान की है, उसको एक नंबर असाइन किया जाता है जिसको हम कहते हैं खाता नंबर या खेवट नंबर। और ये नंबर चेंज भी हो सकता है, ये परमानेंट नहीं होता। अगर ज़मीन फर्दर किसी को बेच दी जाती है या कोई और चेंजेस आ जाती हैं तो ये खेवट नंबर या ये खाता नंबर चेंज भी हो सकता है। बेसिकली खाता नंबर ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेट ऑफ पर्सन्स या फैमिलीज जिनको उनकी मलकियत से रिलेटेड जो नंबर अलॉट किया जाता है उसको हम कहते हैं खाता नंबर। सेकंड है हमारे पास खतूनी नंबर। अब जब मौज़ा इस्टेब्लिश हो गया, ख़ानदान है, उसकी बहुत सारी ज़मीन है, उस ज़मीन को एक खेवट नंबर असाइन हो गया, तो उस खेवट नंबर के अंदर न्यूमरस ऑनर्स हैं। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस खेवट के अंदर हर इंडिविजुअल की कितनी ज़मीन है, उनके शेयर को एक नंबर असाइन किया जाता है जिसको हम कहते हैं खतूनी नंबर। अब अगर इन्हीं ऑनर्स ने अपनी ज़मीन कल्टीवेट करने के लिए किसी दूसरे बंदे को ठेके पर दी है, तो जिस बंदे को ये ज़मीन ठेके पर काश्तकारी करने के लिए दी है उसको जो नंबर असाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं खतूनी नंबर। यानी कि खतूनी नंबर बताता है उन लोगों को जो इस ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक खेवट नंबर है जिसके अंदर 10 एकड़ ज़मीन है जो कि 2 लोगों की मलकियत में है, 5-5 एकड़ उन 2 बंदों का है। अब इन लोगों के जो मलकियत है उसको अलग करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको सेपरेट नंबर असाइन किए जाएंगे जिसको हम कहते हैं खतूनी नंबर। सिंपली आपने याद रखना है, खाता नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, और खतूनी नंबर अगर ज़मीन फर्दर किसी को ठेके
ठेके पर दी है तो खतूनी नंबर आइडेंटिफाई करता है ऐसे लोगों को जिनके पास उस ज़मीन की पोजेशन है, जो उस ज़मीन को कल्टीवेट कर रही हैं। सेकंड कॉलम आ जाता है हमारे पास नाम, मालिक, मा अहवाल, यानी कि ऑनर्स के नाम और किसका कितना शेयर है वो इस कॉलम के अंदर मेंशन किया जाता है। फिर इसके साथ तीसरा कॉलम है हमारे पास नाम, काश्तकार, मा अहवाल, यानी कि ज़मीन किन लोगों की पोजेशन में है, किन को कल्टीवेट करने के लिए इन ऑनर्स ने दी है, वो चीज़ इस कॉलम के अंदर मेंशन की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑनर्स हैं और उन्होंने अपनी ज़मीन टेनेंसी पर दे दी है और टेनेंट अगर इस ज़मीन को कल्टीवेट कर रहा है तो फिर इस कॉलम के अंदर उस टेनेंट का नाम लिखा जाएगा और उसके आगे लिखा जाएगा गैर दखीलकार। इसी तरह अगर किसी ऑनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी लीज के ऊपर दी है तो उस लीज के ऊपर जिस बंदे ने ये प्रॉपर्टी ली है उसके नाम के आगे लिखा जाएगा पट्टेदार। और अगर तो किसी भी पर्सन को ज़मीन इन ऑनर्स ने नहीं दी कल्टीवेट करने के लिए और वो खुद इस ज़मीन को काश्त कर रहे हैं, यानी कि अगर मालिक ही काश्तकार हैं, वो अपनी ज़मीन खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इस कॉलम में इनके आगे लिखा जाएगा खुद काश्त। इनका नाम दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद काश्त से मुराद क्या है कि मालिक खुद अपनी ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है खसरा नंबर, जिसको हम कहते हैं सर्वे नंबर या फील्ड नंबर, जो एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट प्रॉपर्टी को जो नंबर अलॉट किया गया है उसको कहते हैं खसरा नंबर। ये नंबर चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है। खसरा नंबर को लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है दैट बेसिकली सर्वे नंबर और खसरा नंबर मीन्स पोर्शन ऑफ द लैंड ऑफ विच द एरिया इज सेपरेटली एंटेड अंडर द इंडिकेटिव नंबर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी कि ज़मीन का कोई भी पोर्शन जिसके एरिया को एक अलग से इंडिकेटिव नंबर देकर जमाबंदी में उसकी एंट्री की जाती है, उसको हम कहते हैं खसरा नंबर। फिर नेक्स्ट कॉलम है रकबा, मा, किस्म ज़मीन कि उस खसरा नंबर की मौके पर क्या किस्म है, काइंड्स ऑफ द लैंड क्या है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंड हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक ज़मीन है जो कि लेट्स सपोज 10 कनाल 12 मरले की एक ज़मीन है हमारे पास। अब इस कॉलम के अंदर उस ज़मीन की काइंड भी लिखी जाएगी कि कितनी कनाल या कितने मरले ज़मीन की क्या किस्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर इस 10 कनाल 12 मरले में से 4 कनाल जो है वो होतर है, जो सबसे कीमती और ज़रखेज़ ज़मीन है, तो उसके आगे लिखा जाएगा 10 कनाल और फला मरले होतर। अगर कोई ज़मीन जो है वो बाड़ी है, यानी कि जिसमें काश्त अच्छी हो, ज़्यादा फसल हो, तो वो मेंशन किया जाएगा। या अगर कोई गैर मुमकिन ज़मीन है, अब गैर मुमकिन से क्या मुराद है कि ऐसी ज़मीन जिससे किसी किस्म की कोई पैदावार ना हो रही हो, जिसको दोबारा काश्त के काबिल ना बनाया जा सके, उसको हम कहते हैं गैर मुमकिन, यानी कि जिससे आपको कोई रेवेन्यू ना मिल रहा हो। अब एक ज़मीन है, उसके ऊपर पैदावार नहीं हो रही, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, तो वो ज़मीन काश्त के काबिल भी नहीं बनाई जा सकती। सो वहाँ पर लिखा जाता है गैर मुमकिन ज़मीन। जिस ज़मीन से पैदावार हो रही है, रेवेन्यू भी उसी ज़मीन से जनरेट किया जाएगा। सो ज़मीन की जितनी भी किस्म है वो इस कॉलम के अंदर मेंशन की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास लगान। अब इस लगान से क्या मुराद है? कॉलम ऑफ द रेंट, ये वाला कॉलम डील करता है कॉलम नंबर 3 के साथ, यानी कि जो जिन बंदों के पास ज़मीन की पोजेशन थी, जो ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे थे, अब उनका और मालिक का जो आपस में मुआयदा हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल कि निसफ हिस्सा ज़मीन जो है वो मालिक की होगी और निसफ हिस्सा जो है जो काश्त हुई है वो टेनेंट को दिया जाएगा, या 1/4 टेनेंट का है या 1/4 जो है वो मालिक का है। सो सिंपली लगान के अंदर क्या चीज़ मेंशन की जाती है कि काश्तकार अपने मालिक को क्या दे रहा है, जो ज़मीन कल्टीवेट कर रहा है उससे मालिक को कितना हिस्सा दिया जा रहा है वो इस लगान के कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास मालिया। मालिया कहते हैं रेवेन्यू को, कि ज़मीन का वो टैक्स जो हुकूमत को दिया जाता है उसको हम कहते हैं मालिया। अब यहाँ पर बात की जाती है इस कॉलम के अंदर के मालिक रियासत को क्या दे रहा है। अब उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी से मुतालिक जितनी भी पैदावार है उसकी निस्बत से जितना भी रेशो बनता है तो इस कॉलम के अंदर मेंशन किया जाएगा कि जो मालिक है वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहा है। फिर लास्ट कॉलम है हमारे पास कैफियत का कॉलम। अब जमाबंदी जो है वो हर 4 साल बाद होती है। सो इन 4 सालों के दौरान जितनी भी तब्दीली आई है इस ज़मीन के अंदर, मतलब अगर म्यूटेशन हो गई है, चाहे ऑनर्स में चाहे तब्दीली आई है ऑनर्स के नाम के अंदर या पोजेशन जिनके पास थी उनके नाम के अंदर कोई तब्दीली आई है, ज़मीन की किस्म में कोई तब्दीली आई है, तो इसका जो अंदराज है वो किया जाता है कैफियत वाले खाने में। यानी कि अगर किसी ने ज़मीन फर्दर सेल आउट कर दी, उसने फर्दर दूसरे बंदे को सेल कर दी है, तो इस कॉलम के अंदर मेंशन किया जाएगा। जैसे आप देखते भी हैं फ़र्द के अंदर लिखा जाता है, कैफियत के खाने में लिखा होता है कि बाहवाला इंतकाल नंबर फ़लाँ, मलकियत अराजी खसरा नंबर में से इतने बकदरे फ़लाँ फ़लाँ ने फ़लाँ को फ़लाँ डेट पर जो है वो हिबा कर दी, बे कर दी या जो भी कर दी। सो इन 4 सालों के दौरान जितनी भी तब्दीली आई है वो उसका इंदराज इस कैफियत वाले खाने में किया जाएगा, और फिर जब नेक्स्ट जमाबंदी होगी तो ये कैफियत वाले नाम जो हैं ये ऑनर्स के नाम में आ जाएंगे। सो फ़र्द क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है, ज़मीन के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उनका रिकॉर्ड्स, उनकी डिटेल जिस कागज़ पर लिखी जाती है वो फ़र्द है। जिस पर्पस के लिए फ़र्द इशू किया जाता है वो उसकी काइंड बन जाती है। फ़र्द के 8 कॉलम्स होते हैं जिनमें पहला कॉलम खाता नंबर, खतूनी नंबर, दूसरा कॉलम ऑनर्स के नाम, तीसरा कॉलम काश्तकार के नाम, चौथा कॉलम खसरा नंबर, 5वां काइंड ऑफ द लैंड, छठा लगान, 7 मालिया और लास्ट कैफियत। सो डिटेल में हमने एक एक कॉलम को डिस्कस कर दिया है। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि फ़र्द क्या है, क्यों इशू किया जाता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। सो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में डिटेल के साथ आपको ये टॉपिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम खसरा गिरदावरी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।